मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 47 और आज है दिनांक 28 अगस्त 2020 और आज की हमारी एक्टिविटी का नाम है जब मुन्नू ने सीखे मुहावरे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज मुन्नू को गाने और बजाने की धुन सवार हुई। बस फिर क्या था, उसने एक थाली ली और उस पर चम्मच बजा बजा कर ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर दिया। कुछ देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, परंतु जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो दादी माँ ने झल्ला कर कहा, अब तो कान खाना बंद कर दो, इस तेज शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। दादी माँ की डांट सुनकर मुन्नू सहम गया। उसका ऐसा भोला सा चेहरा देखकर दादी माँ का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे गोद में बिठाकर प्यार से समझाया कि अभी उनके सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वह शोर न करे। कुछ देर आराम करने के बाद वे भी उसके साथ मिलकर गाना गाएंगी। यह सुनकर मुन्नू खुश हो गया। उसने दादी से कहा, अच्छा दादी, मैं शोर तो नहीं करूँगा, पर मुझे यह तो बताओ कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं खा रहा था, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि कान खाना बंद कर दो। यह सुनकर दादी हंस पड़ी। वे बोली, अरे नहीं, यह तो एक मुहावरा है, कान खाना, इसका मतलब है शोर से परेशान हो जाना। मुन्नू बोला, अच्छा अब समझा। और क्या सच में आपका सिर कहीं से फट गया है। मुन्नू का भोलापन देखकर दादी से हंसे बिना न रहा गया। वे बोली, नहीं बेटा, यह भी एक मुहावरा है। शोर से सिर फटना का अर्थ है शोर के कारण सिर में दर्द होना। मुन्नू को अब मज़ा आने लगा। वह बोला, मुझे कुछ और मुहावरे भी सिखाइए। तो बच्चों, आपने देखा कि मुन्नू को मुहावरे सुनने में, समझने में कितना मज़ा आने लगा। आपने भी मुहावरे पहले सुने होंगे। तो आज हम और मुहावरों के बारे में सीखते हैं। तो चलो हम पहला प्रश्न देखते हैं कि आपको क्या दिया गया है। दादी ने उसे कुछ और मुहावरे भी सिखाए। वे मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन्हें समझकर वाक्यों में दिए खाली स्थानों में लिखिए। वाक्यों के अंत में आपके लिए संकेत चित्र दिए गए हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ मुहावरे लिखे गए हैं। आपको ये मुहावरे खाली स्थानों में भरने हैं और आपके लिए यहाँ पर कुछ हिंट्स दिए गए हैं, संकेत चित्र दिए गए हैं जो आपको खाली स्थान भरने में मदद करेंगे। तो पहले हम इन मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं। तो बच्चों, पहला है आँखों का तारा, जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। दूसरा है दांत खट्टे करना, जिसका मतलब है हरा देना। 9-2-11, जिसका अर्थ है भाग जाना। ईद का चांद मतलब बहुत कम दिखाई देने वाला। बुढ़ापे की लाठी मतलब बुढ़ापे का सहारा। भीगी बिल्ली मतलब डर जाना। तो बच्चों, ये आपको खाली स्थान में भरने हैं। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं और आपको मुहावरे वो खाली स्थान कितने दिए गए हैं, 5। तो आप इनमें से कोई 5 भरे जाएंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कैसे होगा। पहला है मुन्नू अपनी दादी की, यहाँ पर मुहावरा आएगा और है क्या आया मुहावरा, आँखों का तारा। मुन्नू अपनी दादी की आँखों का तारा है। देखो यहाँ पर आँख भी बनी हुई है ना, इसकी मदद से हम ये भर सकते हैं। आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। अब सेकंड, बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। यहाँ देखो, आप संकेत चित्र से आप पता लगा सकते हैं। और दांत खट्टे करना मतलब हरा देना। थर्ड, शेर को देखते ही सभी जानवर वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 का क्या अर्थ था, भाग जाना। ठीक है, अब ये जो फोर्थ और फिफ्थ है ये मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप भरेंगे। आसान है ना, तो आप इसको करेंगे। अब बस हम पढ़ लेते हैं। जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो, तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती। तुम तो जैसे डैश हो गए हो। यहाँ पर जो चित्र है उसकी मदद से आप कर सकते हैं। कुशल अपने माता पिता की अकेली संतान है, वही उनके डैश है। ये यहाँ पर क्या बनी है,
तो आप इसकी मदद से इसको करेंगे। देखो ये वाला तो हम पहले कर चुके, दांत खट्टे करना भी आ गया, 9 2 11 भी हो गया। बाकी कौन से रह गए? ये रहता है, ये रहता है या ये। अब इन तीनों में से कोई दो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ये आप स्वयं करेंगे। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दी गई कहानी में कुछ और मुहावरे भी लिखे हुए हैं, क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? उन्हें ढूंढकर नीचे लिखिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, जो ये कहानी दी गई है इसमें कुछ मुहावरे तो आपको पता है जो यहाँ डार्क ब्लैक कलर में लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी मुहावरे हैं। वो कौन से हैं? जैसे धुन सवार होना और दिल पसीज जाना। ठीक है, तो ये कुछ और मुहावरे हैं और आप ध्यान से देखेंगे, अगर आपको और मुहावरे दिखते हैं तो आप वो भी लिखेंगे। तो आप इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से, पानी सिर के ऊपर निकल जाना, कान खाना, सिर फटना, धुन सवार होना, दिल पसीज जाना। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, दिए गए चित्र को देखकर मुहावरे पहचानिए। यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं जिन्हें देखकर आपको पहचानना है कि इनसे कौन सा मुहावरा बन सकता है। जैसे इस चित्र में अंधेरा लिखा हुआ है और एक दीपक बना हुआ है, तो बच्चों इससे बनेगा दीपक तले अंधेरा। और इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है कि जैसे कोई दूसरों को तो उपदेश देता रहे, मतलब ज्ञान देता रहे, और खुद उन चीज़ों को अपने ऊपर लागू ना करे। ठीक है, जैसे आपको तो कोई बोलता रहे ऐसे करो और वो खुद उन चीज़ों को ना करे। ठीक है, तो उसे कहते हैं दीपक तले अंधेरा। मतलब जैसे दीपक चारों तरफ तो रोशनी हो जाती है दीपक से, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा रहता है। इसी तरह कोई दूसरों को तो उपदेश देता रहे और उसका खुद का आचरण सही ना होना। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखो, ये आपको इस चित्र में हाथ भी दिखाई दे रहा है, कंगन, और लिखा क्या है? आरसी। तो इससे बच्चों बनता है हाथ कंगन को आरसी क्या, जिसका अर्थ होता है जो कोई चीज़ हमारे सामने है उसके लिए हम प्रूफ, उसके लिए हम प्रमाण क्या मांगे। ठीक है, जो चीज़ हमारे सामने है उसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आप चित्र बना सकते हैं, आसान चित्र हैं दोनों, तो आप ये बनाएं और नीचे मुहावरा लिख दें। तो बच्चों हो गई आपकी आज की वर्कशीट। अब आप ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करेंगे। कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 and 3। तो आप ये करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।